गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट एक हमारी लाइफ प्रोसेस है जो है ट्रांसपीरेशन। हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम अवेलेबल होती है, किस तरह से वर्क करती है अब, और हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के बारे में। आई एम वत्सल त्रिवेदी एंड आई एम योर साइंस टीचर। स्टार्ट करते हैं आज का लाइफ प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि इंडेक्स क्या है आज की। इन इंडेक्स वी आर डिस्कस्ड ऑन दैट टॉपिक्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जो हमने अभी बात करने वाले हैं कि आज ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। बेसिकली हम लोग सोचे तो एक जगह से दूसरी जगह पर कुछ ट्रांसपोर्ट करना जिसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हम ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स के बारे में हम बात करेंगे। देन हमारे हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो ह्यूमन हार्ट जिसको बोलते हैं। देन क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर। एंड रेफरेंस के बारे में जो कुछ भी मैंने ये वीडियो बनाने के लिए जो कुछ भी रेफरेंस मैंने लिया है वो सब आप भी देख सकते हो, तो ये रेफरेंस भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते ट्रांसपोर्टेशन। बिफोर दिस स्टार्ट ट्रांसपोर्टेशन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स बीइंग्स के अंदर देखा था कि एल्वियोली के अंदर ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे उसके साथ कनेक्टेड होगी, तो वो ब्लड कैपिलरीज क्या होंगे विथ यूज ऑफ हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन होगा उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। वहाँ पे कुछ गैस एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रहा था और CO2 रिलीज हो रहा था। ये जो प्रोसेस थी जो हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ हो रही थी जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहे थे। यहाँ पे मैं आपके साथ इसीलिए ये बात वापस बोल रहा हूँ कि एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब हो रहा था विथ हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे हेमोग्लोबिन की वजह से, ब्लड के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है उसकी वजह से ये कुछ हो रहा था। ये जो हमने देखा था वही चीज इसके साथ भी लिंक हुई है, उसके साथ कनेक्टेड है। जो हमारा हार्ट है उसके साथ कैसे कनेक्टेड है वही हम देखने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट इट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का उसके अंदर क्या हो रहा है लेट्स सी। यहां पे आप देख सकते हो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। देन नेक्स्ट इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड हार्ट। कौन सी चीज उसके साथ होनी चाहिए? ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड हार्ट। ये 5 चीज के साथ पूरी बॉडी के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्रिएट होती है जिसको हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके लिए 5 ऑर्गन्स अदरवाइज 5 चीज़ें होनी जरूरी होती है जिसको हम ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज और हार्ट होना जरूरी है। ये सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपरली होता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड क्या है, अभी हम 5 चीज़ के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। ब्लड क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा यानी कि रेड ब्लड सेल, RBC प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC एंड द प्लेटलेट्स होता है, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है, प्लाज्मा। हमारे बॉडी के अंदर 4 टाइप्स के ब्लड होते हैं, तो चारों का कुछ अलग अलग वर्क होगा। ये हर बार बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर आता है टाइप्स ऑफ ब्लड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड्स? देयर इज अ बेसिक 3 टाइप्स और फोर्थ वन इज अ प्लाज्मा। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। इनमें से किसी का भी काउंट हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाए, किसी भी क्वांटिटी हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो हमको कुछ ना कुछ तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई ये सभी की क्वांटिटी लेवल पे होना ज़रूरी होता है। प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट द फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट एक्सेट्रा। ये प्लाज्मा का काम क्या है कि बॉडी के अंदर फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको वो बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, उसका काम होता है प्लाज्मा का। देन रेड ब्लड सेल क्या करते हैं?
आरबीसी जो है वो क्या करेगा, इट्स ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, क्या करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड देन डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल है वो किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारी इम्यूनिटी पावर, जब हमारा डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होगा तब हमारा इम्यूनिटी पावर बेस्ट अच्छा रहेगा। सो डब्ल्यूबीसी जो है उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, जो बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो कुछ भी हार्मफुल माइक्रोब्स है यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यानी ये बैक्टीरिया एक्सेट्रा, तो वो क्या करेगा, उसको मार डालेगा, उसको किल कर देगा। देन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के अंदर काम करता है, यही उसका फंक्शन है डब्ल्यूबीसी का। देन प्लेटलेट्स, सो प्लेटलेट्स क्या करेगा, जब हमको कोई एक्सटर्नली कोई घाव लगे, कोई हमारे सपोज जब यहाँ पे मुझको कोई घाव लगा है, कोई एक्सटर्नली कुछ यहाँ पे मुझको डैमेज हुआ है हमारे बॉडी पर, तो वहाँ पे जो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपने मार्क किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, आफ्टर सम टाइम्स विद इन अ फ्यू मिनट्स वहाँ पे ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और उस पर कुछ कोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कोटिंग करने का काम है वो कौन करेगा, प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स है, इट हेल्प टू क्लॉटिंग ब्लड एंड प्रिवेंट्स द लॉट्स ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। जब हमारी बॉडी पर इंजरी होती है एट ए टाइम, जो ब्लड का निकलना बंद कर देता है, यहाँ से जो ब्लड लूज हो रहा है उसको निकलना बंद कर देता है और उस पर एक कोटिंग कर देता है, जिसको हम बोलेंगे किसकी मदद से हो रहा है, प्लेटलेट्स की मदद से। तो प्लेटलेट्स भी होना ज़रूरी होता है। सो ये हमने देखे कि ब्लड किस तरह के होते हैं, ब्लड के कौन से टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा जो फूड है, नाइट्रोजोनियस वेस्ट है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देन रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाइट ब्लड सेल होगा डब्ल्यूबीसी, वो हार्मफुल बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं उसको किल कर देगा। देन प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स क्या करेगा, प्लेटलेट्स कोटिंग का काम करेगा और ब्लड बाहर निकलना बंद कर देगा। देन नेक्स्ट इज आर्टरीज। अभी आर्टरी का क्या काम है, सो आर्टरी क्या करेगी, जो प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड रहेगा, सो कहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा, जो हमारी एल्वियोली के साथ जो हमने देखा था रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, वहाँ से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया वो ब्लड लेकर वो क्या करेगी, इट्स कैरी प्योर ब्लड, उसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। जो एल्वियोली में से जो हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुआ उसको हम बोलेंगे प्योर ब्लड। सो आर्टरीज का क्या काम है, इट कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे के पूरी बॉडी के अंदर आर्टरी क्या करेगी, प्योर ब्लड को सप्लाई करने का काम है, ट्रांसपोर्ट। दे आर थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव वाल्स, उसके अंदर वाल्व नहीं होती है, वो थिक, उसकी जो वॉल होती है, जो आर्टरीज की जो सरफेस, इंटरनल सरफेस होती है, उसकी जो अंदरी सतह होती है वो कैसी होती है, एकदम थिक होती है। सो इट हैज़ अ थिक वॉल्ड एंड डू नॉट हैव एनी वाल्स, उसके अंदर कोई वाल्व नहीं होता है। ये सब हमारे हार्ट के अंदर रहने वाली चीज़ है और पूरी बॉडी के अंदर भी आर्टरीज रहती है। देन हम बात करेंगे वेन। तो वेन क्या करेगी, सो वेन है, इट्स कैरी इम्प्योर ब्लड, जो ऑक्सीजन लेस ब्लड होगा, जिसके साथ ऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा, तो वो ऑक्सीजन लेस ब्लड है, वो क्या करे, इट्स कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। दे आर थिन वॉल्ड, उसकी कैसी होगी, सतह एकदम थीन वॉल्ड होगी। एंड इट हैव वाल्व, उसके अंदर कुछ वाल्व्स हो गए जिसकी वजह से ब्लड्स पूरे के एरिया के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देन कैपिलरीज, कैपिलरीज आर वेरी नैरो, कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होती है, काफ़ी छोटी छोटी होती है, विच कंटेन्स आर्टरीज एंड वेन्स टूगेदर, आर्टरी और वेन को कंबाइन, उसको ज्वाइंट करने का काम करती है जो कैपिलरीज है वो। देन एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, वो क्या करेगी, जब ज्वाइंट होती है उसको एक साथ रखती है, कैपिलरीज है वो आर्टरीज और वेन को एक साथ रखती है, और फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सेट्रा, जो कोई भी चीज़ें है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, एक्सचेंज करने में उसकी हेल्प करती है। बिटवीन द ब्लड सेल्स इट टेक प्लेस थ्रू द
कैपिलरीज, ब्लड सेल्स के बिटवीन वो कैपिलरीज अवेलेबल होती है. सो द बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज. ओके, सो नाउ लास्ट आज का टॉपिक रहेगा हार्ट. सो हार्ट किस तरह से वर्क करता है, तो हार्ट के अंदर हम देखेंगे. सो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपका हार्ट कहाँ पे होता है. आपकी लेफ्ट साइड पर आपके लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग के आसपास यहाँ पे ऊपरी साइड हमारा हार्ट रहता है. आप यहाँ से हाथ रखोगे वहाँ पे तो आपको फील होगा उसका मोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट का साउंड क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है. सो आपको फाइंड आउट करके लिखना है कि व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट. ओके, धक धक साउंड नहीं है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ. धक 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 ये है, ये साउंड सिर्फ फिल्मों में दिखाई देता है, बट ओरिजिनली साइंटिफिकली उसका साउंड क्या है वो आपको फाइंड आउट करके मुझको सेंड करना होगा. कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप मुझको मैसेज कर पे भी कह सकते हो. सो इट हैज़ अ 4 चैम्बर. उसका काम क्या है हार्ट का, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप कर कर सर्कुलेट करना. देन इट हैज़ अ 4 चैम्बर. 4 चैम्बर के अंदर हार्ट है वो डिवाइड हुआ है. द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टरिया. ऊपरी जो 2 चैम्बर है उसको हम बोलेंगे आर्टरिया. एंड द लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. जो नीचे की जो चैम्बर्स होगी उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स. 4 चैम्बर, ऊपर की 2 जिसको हम बोलेंगे आर्ट्रियम, नीचे की 2 है उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स. सिंस वेंट्रिकल्स pump the blood to the different organs, it walls has thicker and then the arteria. क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स होती है, वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स. वो पंप करेगी अलग अलग ऑर्गन से, जो वहाँ पे वो पंप करेगी. देन इट हैज़ अ वॉल, उसके पास वॉल होती है, किसी थिकर वॉल वेंट्रिकल्स के अंदर. देन उसके साथ वो क्या करेगी, आर्टरिया के अंदर सेंड करेगी. देन द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेटम. जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेटम कहाँ पे होती है, ये 2 चैम्बर के बीच में जो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यह फर्स्ट चैम्बर सेकंड चैम्बर, ये दोनों को हम क्या कहेंगे आर्ट्रियम. उसको क्या करेंगे ये दोनों आर्ट्रियम, ये है वेंट्रिकम वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स और आर्ट्रियम ये 2 चैम्बर को सेपरेट करने का काम कर रही है ये दोनों जो यहाँ पे आप देख रहे हो. तो ये उसको हम बोलेंगे स्पेटम. इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पे उसके अंदर ऑक्सीजन लेस और ऑक्सीजन वाला ब्लड उसके अंदर आएगा, यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड उसके अंदर आ सकता है. देन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स हैव अ वाल. दोनों के पास वाल्स होते हैं. बिटवीन द प्रिवेंट्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड. ब्लड को आगे और पीछे धकेलने के लिए उसका यूज होता है वाल्व का. हम देखते हैं आगे धकेलने के लिए पानी को हम यहाँ से सपोज पानी को मैंने आगे भेजना है तो वहाँ पे वाल्व का ऑन ऑफ पोजीशन में करूँगा तो पानी का रोक सकता हूँ, अगर उसका फ्लो बढ़ा सकता हूँ. तो इस तरह से वाल्व का भी यूज़, हार्ट के अंदर भी अलग अलग वाल्व्स होते हैं. किस तरह से होते हैं हम देखते हैं. अभी हार्ट का एक्चुअल फिगर क्या है, आप एग्जाम के अंदर इस टाइप की फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी. यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क के अंदर भी ये फिगर आपको दिखाई है, क्वेश्चन आंसर के अंदर है. सो इस तरह से लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, काफ़ी ईजी है. और बायोलॉजी के अंदर डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी होता है. एग्जामिनेशन के अंदर डायग्राम आपको कंपलसरी ड्रॉ करने के बाद ही एक्सप्लेन करना है, अगर 4 मार्क के अंदर है तो. सो जब कभी यहाँ से क्वेश्चन आंसर के अंदर ये कोई भी डायग्राम मैं आपको बोलूँ तो आप सबको डायग्राम ड्रॉ करना है, ये कंपलसरी है. अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम के टाइम पर आप मैनेज नहीं कर पाओगे. सो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो प्रॉपरली, और जितना बेस्ट डायग्राम होगा ना उतना आपको प्रेजेंटेशन का मार्क्स ज़्यादा मिलेगा. क्योंकि सभी बार कोई भी पेपर चेक करते समय कोई भी जो पेपर आपका चेक करेगा वो फिगर अच्छी होगी, नेम सही हो गए, लेबल अच्छे हो गए तो उसको समझ में आ ही जाएगा कि इसको सब कुछ मालूम है. तो एक्सप्लेनेशन के अंदर वो जल्दी से नहीं देखेगा. जितना प्रेजेंटेशन होगा उतना ही अच्छा होगा.
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सुपीरियर वेना कावा यहाँ से ब्लड एंटर होगा, ये सभी वेना कावा ही है, यहाँ से एंटर हो रहा है, क्लियर। यहाँ से पहले ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम के अंदर, देन ये दोनों, ये आप देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं, ये दो चैम्बर को अलग कर रही है, यहाँ पे भी ये दो चैम्बर को अलग कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंट्रियम, लेफ्ट एंट्रियम, ये दो चैम्बर हो गई। देन थर्ड वन इज यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी आप देख सकते हो। देन यहाँ पे आप वाल देख सकते हो, पुल्मोनरी वाल, यहाँ पे ऑर्ट्रिक वाल, उसके अंदर वाल भी होते हैं, आर्टरी और वेइन के साथ वाल भी कनेक्टेड होती है। देन यहाँ पे ओर्टा में से ब्लड बाहर निकल कर कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा, तो यहाँ से बाहर हमारे लंग के साथ ये लिंक्ड होगा। किस तरह से ये वर्क करेगा ये मैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर बताने वाला हूँ। सो आज हमने कुछ ब्लड्स कैपिलरीज के बारे में हम देखा। देन यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि पुलमरी आर्टरी, देन पुलमरी वेइन, पुल्मोनरी वेइन, पुल्मोनरी आर्टरीज, ये दोनों भी यहाँ पे है। तो वेइन और आर्टरी का क्या काम होता है, सो उस तरह से हम देख सकते हैं। सो इस तरह के कुछ आप सबको फिगर ड्रॉ करके लिखनी होगी आपकी एग्जामिनेशंस के अंदर, क्लियर। सो ये था हमारा हार्ट, ओके। तो आज हमने क्या देखा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे अंदर किस तरह से वर्क करती है, कौन से फाइव मेजर पार्ट्स है जिसकी मदद से हम पूरी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। ब्लड के टाइप्स देखे, अलग अलग टाइप्स के फंक्शन देखे। देन हमने देखी वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज, ये सब हमने देख लिया। तो अभी नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हम तैयार हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम जाएंगे हार्ट किस तरह से वर्क करेगा। तो उसके अंदर प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड किस तरह से काम आएगा, प्योर यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड, इम्प्योर वाली ऑक्सीजन जिसके साथ नहीं है उस तरह का ब्लड। तो जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन वाला तो उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, यानी कि प्योर ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्योर ब्लड। तो ये हम आज देखने नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे, ओके। सो आज का हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मेक ए शॉर्ट नोट ऑन ब्लड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखनी। ये हर बार एग्जाम के अंदर होता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स के अंदर। अदरवाइज एमसीक्यू के अंदर भी WBC फुल फॉर्म, अदरवाइज RBC का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आप सबको सभी क्वेश्चन आंसर लर्न करके मेमोराइज करने। देन ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट का एक लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग के अंदर भी मैंने आपको एक एक्सटर्नल वीडियो के द्वारा आपको बताया था कि किस तरह से लेबल ह्यूमन हार्ट वर्क करता है। वो वीडियो अगर आपके पास है तो वो भी आप देख सकते हो। देन कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एज ए रेफरेंस मैंने यूज़ की आप सबकी गुजरात बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक विकीपीडिया ऑफ लाइफ प्रोसेस के विकीपीडिया भी मैंने यूज़ की है। सो आप सब भी ये सब देखना, विकीपीडिया देखना, टेक्स्ट बुक का सब कुछ आपको कवर करना है। यहाँ पे भी मैं कवर कर ही रहा हूँ, बट टेक्स्ट बुक के बाहर का कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, टेक्स्ट बुक ही आपको प्रीफर करनी होगी। थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू एंड नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी जात का डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सो माई मेल ID इज ऑन योर स्क्रीन, मेरा कॉन्टेक्ट भी आप सबके पास है, सो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय, फन विद साइंस। थैंक यू वेरी मच।